नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के चुरहट में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 20 सितंबर को देर रात किसी ने चौराहे में स्थित देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा में तोड़फोड़ कर दी और उसे स्थापित स्थल से उखाड़कर नीचे रख दिया। उक्त मामले की फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी होते स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की और तोड़फोड़ की गई प्रतिमा को व्यवस्थित करके उसे अपने स्थान पर लगाकर और वहीं पर खड़े होकर बयान देते हुए लोगों को बताया कि यह घटना किसी विक्षिप्त ने की है। वही इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने चुरहट थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की एफआईआर दर्ज कराकर दोषियों पर कार्यवाही करने के साथ मौके पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाकर उस पर नजर रखने की मांग की है। चुरहट में हुई महापुरुष की मूर्ति की तोड़फोड़ पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। भाजपा के राज्य में लगातार मूर्तियों पर अटैक हो रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। यह कहीं न कहीं एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है और यदि इस तरह के लोग विक्षिप्त लोग हैं तो उनका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि उनको एक बहाना, एक उनको उस काम को करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है। सीधी जिला कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान चुरहट में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा में तोड़फोड़ करने के बाद आया है। आपको बता दें कि देर रात किसी ने चुरहट के चौराहे में स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा में तोड़फोड़ कर दी और उसको स्थापित स्थल से उखाड़ दिया, जिसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब सुबह सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने लगी। वायरल फोटो में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा अपने स्थान से गायब थी और रेलिंग भी टूटी हुई थी। सोशल मीडिया में चुरहट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूर्ति से की गई तोड़फोड़ की फोटो वायरल होते ही हड़कंप मच गया और इस मामले की जानकारी होते ही चुरहट के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने के लिए पूरी कोशिश की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति को लाकर मौके पर स्थापित करवा दिया और प्रतिमा के सामने खड़े होकर बयान दिया गया कि एक विक्षिप्त द्वारा यह काम किया गया था। वहीं इस संवेदनशील मामले की जानकारी मिलने पर जब तक जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुरहट पहुंचे तब तक मूर्ति मौके पर लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद लोगों से पूरी स्थिति की जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने फोन पर अधिकारियों से इस संबंध में गहन चर्चा की और चुरहट थाने पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने मांग की है कि मौके पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस संवेदनशील मामले में मीडिया ने जब जिला कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा के राज में इस तरह की सोची समझी राजनीति के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे सूचना दी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो मूर्ति चुरहट बाजार में लगी है उसको किसी ने खंडित कर दिया है। हम भी यहाँ से निकले और वहाँ जाकर कार्यकर्ताओं के साथ अवलोकन किया। हमारे पहुँचने के पहले ही वहाँ प्रशासन ने सीमेंट लगा के और जहाँ से मूर्ति टूटी थी उसको रिपेयरिंग करके सही करने का प्रयास किया, लेकिन साफ मूर्ति जहाँ से टूटी है वो दिख रही है। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की, उन्होंने कहा कि कोई पागल आदमी जो विक्षिप्त टाइप का था ऐसा व्यक्ति मूर्ति को खंडित किया है। मैंने उनसे कहा कि यदि इस तरह का कोई आपके पास सबूत हो तो वो सोशल मीडिया में वायरल करिए, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अंबेडकर जी की प्रतिमा जो कलेक्ट्रेट चौराहे में लगी है उसमें भी किसी ने कलर वगैरह पोत दिया था। बाद में सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन को ये
जारी करना पड़ा कि एक विक्षिप्त व्यक्ति ने किया था। इसी तरह हमने उनसे मांग की और हमने चुरहट थाने में जाकर इसकी FIR भी कराई है और हमने SDM चुरहट से मांग की है कि जो भी महापुरुषों की प्रतिमा लगी है वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएं, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो तो तुरंत घटना करने वाले को पहचाना जा सके और ठोस कार्रवाई हो। यदि कोई व्यक्ति घृणित मानसिकता से इस तरह का काम किया है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस घटना की हम जितनी निंदा करें वो कम है। भाजपा के राज्य में लगातार मूर्तियों पर अटैक हो रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। यह कहीं न कहीं एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है और यदि इस तरह के लोग विक्षिप्त लोग हैं तो उनका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि उनको एक बहाना, एक उनको उस काम को करने के लिए उनको तैयार किया जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो यदि तो विक्षिप्त है तो उनका प्रमाण पत्र भी साथ में पेश करे और यदि इन्होंने ठोस कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द उग्र आंदोलन चुरहट में करेगी। सीधी जिले में विगत कुछ महीनों से महापुरुषों के प्रतिमाओं के साथ सामने आई इस तरह की घटनाओं के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी मुखर है और कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सब सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है यदि कोई विक्षिप्त इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसका प्रमाण पत्र भी जारी होना चाहिए। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। चुरहट स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा में तोड़फोड़ को लेकर जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से तहसीलदार चुरहट ने जानकारी देकर बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी चुरहट ने अवगत कराया है कि नेहरू तिराहा चुरहट स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्थापित स्थल से हटाकर नीचे चबूतरे पर रख दिया गया था। नगर परिषद चुरहट द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रतिमा को पुनः स्थायी स्थिति में स्थापित कर दिया गया है। थाना प्रभारी चुरहट द्वारा जानकारी दी गई कि प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि बेटू रावत उम्र लगभग 30 वर्ष जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है द्वारा उक्त कार्य किया गया। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि यह घटना किसी भी प्रकार के राजनीतिक विद्वेष या अपमान की भावना से प्रेरित नहीं थी। नगर परिषद चुरहट ने प्रतिमा स्थल की गरिमा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सीधी जिले के धौनी विधानसभा के ब्लॉक मझौली के ग्राम अमहिया में फैले कालरा हैजा की स्थिति जांचने पहुंच गए, जहां कई दिनों से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता उक्त गंभीर स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पहुंचकर स्पष्ट हो रहा है कि यहां हैजा और कालरा फैला हुआ है और प्रशासन इस बीमारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसी के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृतकों में जगजाहिर यादव एवं उनकी पत्नी सोनवती यादव एवं एक अन्य मृत्यु ग्राम कमचर निवासी फूलकली यादव की हुई है, जो कि ग्राम अमहिया गई हुई थी। यहाँ लोगों के संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन फैली हैजा की बीमारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मझौली ब्लॉक के अंतर्गत अमहिया गांव में यहाँ हम सब बैठे हैं। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आनंद सिंह शेर जी हैं, जनपद सदस्य संजय सिंह जी हैं और यहाँ के सभी वरिष्ठ लोग हैं। और जो पीड़ित परिवार है उनके पुत्र हैं। पीड़ित परिवार उनके पिताजी और उनकी माताजी जो मलेरिया की बीमारी से मृत्यु हो गई है। यहाँ उल्टी दस्त शुरुआत में होता है और उसके बाद लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं और मृत्यु हो जाती है। अभी तक 2 मृत्यु यहाँ हुई है और कमचड़ से एक सज्जन इनके यहाँ आए थे और उनकी भी मृत्यु वहाँ जाके हुई है। कुल मिला के 3 मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आज दिनांक तक स्वास्थ्य विभाग का कोई कैंप यहाँ नहीं आया है और न कोई उचित समुचित व्यवस्था की गई है। मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि अभी हमने कलेक्टर साहब से बात भी की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल यहाँ एक कैंप लगे और पूरे गांव के लोगों की जांच हो और जांच में जो भी पाए जाते हैं उनका उपचार हो
जिससे यह मर्ग आगे न बढ़ सके। और जो 3 मृत्यु हुई हैं, तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ कि उसके परिवार को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आज गरीब परिवार के 2 सदस्य चले गए जो जिम्मेदार थे। ऐसे कमजोर वाले परिवार से जो चले गए वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, अपने परिवार का भरण पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इनको मुआवजे की उचित व्यवस्था कम से कम 2-2 लाख रुपए उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनको कोई आर्थिक परेशानी न हो। और यहाँ पे कैंप लगा के और पूरे ग्रामवासियों की जांच कराकर और इलाज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा है कि समय रहते यदि प्रशासनिक अमला नहीं चेतता एवं उन गांव में कैंप लगाकर उक्त बीमारी की समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं किया जाता है तो यह और भयावह रूप धारण कर सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन को चेताते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्वस्थ कैंप लगाकर ग्रामीणों की चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए एवं इस बीमारी को और अधिक फैलने से रोकने के कारगर प्रयास किए जाएं। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह शेर, संजय सिंह, विनोद जायसवाल, संस्कृति विश्वकर्मा, रामकृपाल यादव, राम भुवन सहित कांग्रेस पदाधिकारी भी रहे। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम अमही अमरवास में सभी पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन एवं जल नमूनों का परीक्षण कार्य सतत रूप से किया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री त्र्यंबकेश द्विवेदी ने बताया कि सीधी जिले के सभी पेयजल स्रोतों का जल परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है तथा मानसून के आगमन पर समस्त पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने ग्राम अमही अमरवास के ग्रामीणों को समझाइश दी है कि वे खुले जल स्रोतों जैसे कुआं और तालाब का पानी पेयजल के रूप में प्रयोग न करें, साथ ही पेयजल स्रोतों के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। विभाग द्वारा समस्त पेयजल स्रोतों में क्लोरीनेशन का कार्य निरंतर कराया जा रहा है। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को FNA फेलो ऑफ नेशनल अकादमी की सदस्यता मिलने पर शिक्षक संघों और एलुमनी सेल ने बधाई दी है। इस अवसर पर एक शिष्टमंडल ने कुलपति से मुलाकात कर उन्हें साल, पुष्पगुच्छ और लड्डू खिलाकर मुबारकबाद दी। बताया गया कि प्रोफेसर रावत को FNA की सदस्यता मिली है, जो एक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके पूर्व वे पहले से ही नासी फेलो, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री और CKM लंदन के सदस्य हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। गरबा प्रैक्टिस के बीच से महिला का अपहरण। मंदसौर में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घसीटते ले गए नाकाबंदी में पकड़ाए। भोपाल में नमो मैराथन को CM ने दिखाई हरी झंडी। PM ने दिया मैसेज ड्रग्स से दूर रहें। दतिया में मामूलिया विसर्जन के दौरान 6 बच्चियां डूबी। सेवड़ा सनकुआ धाम पर हादसा। सिंध नदी से 5 को निकाला। और किसान सम्मेलन में संजय दत्त आएंगे। खरगोन में कांग्रेस रैली में 26 को जीतू पटवारी भी होंगे शामिल। और अब से राष्ट्रीय हलचल। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट देश को संबोधित किया। बोले, कल से GST बचत उत्सव, हर परिवार को फायदा। महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़काने का फरमान। विहिप बोला, आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। तेलंगाना CM ने वास्तु दोष के कारण सचिवालय छोड़ा। पुलिस कमांड सेंटर से काम कर रहे। और ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी। कहा, इससे इजराइल का अवैध कब्जा खत्म करने और शांति लाने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।